हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो छत्तीसगढ़ में हम जो प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पे 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने इससे पहले जो है नगरीय निकाय को देखा था कि किस तरह से जो है नगरीय व्यवस्था आई थी। ठीक है, साथ ही हमने नगर पंचायत और नगर परिषद के कुछ फैक्ट को भी डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है कुछ और चीज़ों को देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़े डीप में स्टडी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पे जो है बहुत ज़्यादा डीप में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको याद करते या समझते चलना है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि पार्षदों को जो है पद से हटाया जाना। तो पार्षदों को पद से कौन हटाता है? तो कलेक्टर हटाता है। ठीक है, कलेक्टर द्वारा जो है पार्षदों को पद से हटाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कलेक्टर जिसको भी, जिस पार्षद को भी चाहे उसको हटा दे, ऐसा नहीं है। अगर कलेक्टर को लगता है कि जो पार्षद है, ठीक है, उसका पार्षद पद पे बने रहना जो है अगर लोकहित में नहीं है, या जिस नगर पंचायत या फिर जिस नगर परिषद का वो पद धारी है, तो उसके हित में अगर वो नहीं है तो कलेक्टर जो है उस पार्षद को हटा सकता है। और यदि पाया जाता है, अगर ऐसा पाया जाता है कि पार्षद ने जिस आरक्षित प्रवर्ग का यूज किया है, जिस आरक्षण को लेकर वो उस पद पे आया है, और एक्चुअली में बाद में पता चलता है कि वो उस आरक्षित पद का है ही नहीं, ठीक है, तब भी जो है उस पार्षद को जो है पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज, यदि पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम 2/3, देखिए जो जितने पार्षद हैं, ठीक है, तो उस पार्षद में अगर 2/3 पार्षद अगर बोले कि जो है ये पार्षद जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, या इसका व्यवहार जो है दुराचार है, ठीक है, दुराचरण कर रहा है, या ये अशोभनीय आचरण कर रहा है, तो भी जो है पार्षद को उस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3 चीजों को यहाँ पे, इन 3 फैक्ट को याद रखिएगा। और हटाया किसके द्वारा जाता है? तो कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं निर्वाचन याचिका, जो अभी हाल ही में जो है जब चेंजेस किया गया था 1961 के एक्ट में, अधिनियम में, तो उसमें आया कि निर्वाचन याचिका क्या होती कि कोई अध्यक्ष है, ठीक है, अब किसी पार्षद को लगता है कि जो वो अध्यक्ष बना है वो जो है सही तरीके से नहीं बना है, या उसने कोई जालसाजी की है, तो जो है पार्षद द्वारा जो है उस अध्यक्ष के विरोध जो है निर्वाचन याचिका लाई जा सकती है। ठीक है, और ये कब लाएगी? तो निर्वाचन के 30 दिन के भीतर जो है ये याचिका लानी होगी। ठीक है, अब पार्षद के कुछ व्यय देख लेते हैं जो अभी हाल ही में आए थे कि वो कितना व्यय कर सकता है अपने निर्वाचन में, अपने चुनाव के लिए। तो अगर वो नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा है तो मिनिमम वो 50,000 तक का व्यय कर सकता है, और अगर वो नगर परिषद से लड़ रहा है चुनाव तो वो जो है 1,50,000 तक का व्यय कर सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। अगर कोई पद जो है खाली हो जाता है, ठीक है, तो उस पद को जो है किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा और कब किया जाएगा? ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग को रिक्त स्थान भरने के लिए तत्काल सूचित किया जाता है। अगर कोई पद है, अध्यक्ष का है या पार्षद का है, ठीक है, और वो पद जो है खाली है, तो राज्य सरकार जो है राज्य निर्वाचन आयोग को कहेगी कि ये जल्द से जल्द जो है उस पद को, उस स्थान को, उस रिक्त पद को जो है भरा जाए। ठीक है, दूसरी चीज, निर्वाचित पार्षद या अध्यक्ष जो है, जो भी आएंगे, ठीक है, जो पद खाली हो चुका है तो शेष टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो जितना शेष टाइम है उतनी ही अवधि के लिए जो नए निर्वाचित या पार्षद या अध्यक्ष जो हैं वो आएंगे। ठीक है, और याद रखिए यदि शेष अवधि 6 माह से कम है, अगर मान लो कार्यकाल पूरा होने में उस पंचायत का, ठीक है, कार्यकाल पूरा होने में अगर सिर्फ 6 माह से कम समय बचा हो, तो ऐसी इस तरह की कोई भी रिक्तियां जो है या जो खाली स्थान है उसको नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अगर 6 माह से ज्यादा टाइम बचा हुआ है तभी जो है वो रिक्ति भरी जाएगी। क्लियर है? जब तक अध्यक्ष के पद की रिक्ति न भरी जाए तब तक अध्यक्ष की समस्त शक्ति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पार्षद को दी जाएगी। देखिए,
अध्यक्ष का मान लो पद खाली हो चुका है, ठीक है, तो अध्यक्ष का पद भरा नहीं गया है, तो जब तक इसका पद नहीं भरा जाता है तब तक के लिए जो जितने अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार किसी पार्षद को चुनेगा, ठीक है, और तब तक के लिए उस पार्षद के पास अध्यक्ष की जो है समस्त शक्तियां रहेगी, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल। अब इसका गठन देख लेते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट इन काउंसिल जो है हर प्रत्येक नगर पालिका परिषद में, नगर परिषद और नगर पंचायत, ठीक है, दोनों में जो है एक जो है प्रत्येक नगर पालिका परिषद में कम से कम एक जो है प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया जाएगा, ठीक है। और ये कौन करेगा कि कब होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन, जैसे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पार्षदों द्वारा चुन लिया गया है, ठीक है। अब जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, वो अध्यक्ष द्वारा जो है 7 दिन के भीतर जो है प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नगर पालिका परिषद में जो है प्रेसिडेंट इन काउंसिल में कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे और एक जो है अध्यक्ष होगा, ठीक है। पंचायत में भी एक जो अध्यक्ष बना है, चुना गया है, वो होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। सदस्य जो है अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो जो सदस्य हैं, जैसे यहाँ पे 7 सदस्य है, 5 सदस्य है, तो जब तक अध्यक्ष चाहेगा तब तक ही जो है वो पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, प्रत्येक परिषद में विभागों में जितना परिषद है, ठीक है, नगर पंचायत है या नगर परिषद है, उसमें विभाग बनाए जाएंगे और जिसके प्रभारी किसको बनाए जाएंगे? प्रेसिडेंट काउंसिल के जो सदस्य होंगे वो जो है उस विभाग के क्या होंगे? प्रभारी होंगे, ठीक है, या प्रमुख होंगे। प्रेसिडेंट काउंसिल का जो सभापति होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष होगा। और किसी कारणवश जो है इस अध्यक्ष जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है, तो सदस्यों के बीच से ही जो है वहां का सभापति नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। आगे चलिए सलाहकार समितियां देख लेते हैं, इसका गठन किस तरह से होता है। तो अध्यक्ष जो है निर्वाचित पार्षद, जिसको अध्यक्ष को लगता है कि हाँ इस पार्षद को मुझे लेना है, और फिर उसके साथ जो है एक समिति का गठन करता है, मतलब अपनी सलाह के लिए कि किस तरह उसको काम करना चाहिए, ठीक है। अगर वो काम कर रहा है और उसमें हेल्प चाहिए तो अध्यक्ष जो है निर्वाचित पार्षद में से सलाहकार समिति का गठन करेगा, ठीक है, मतलब अपनी मदद लेने के लिए। नगर पंचायत में जो है सलाहकार समिति में कम से कम 3 सदस्य, मतलब 3 पार्षद को ही वो जो है रख सकता है, और नगर परिषद का अगर अध्यक्ष है तो वो 5 सदस्य रख सकता है। और सम्मेलन याद रखिए, जो ये सलाहकार समिति है इसका सम्मेलन जो है प्रत्येक 2 माह में एक बार होना ही चाहिए, ठीक है, प्रत्येक 2 माह में एक बार होगा। और विभाग का प्रमुख जो है कौन होगा? तो सभापति कहलाएगा, ठीक है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना, ठीक है, कोई सदस्य यहाँ पे 2 सदस्य है या 5 सदस्य है और अध्यक्ष से बिना परमिशन लिए वो 3 माह तक जो है लगातार अनुपस्थित रहता है, तो वो समिति का जो सदस्य होगा वो जो है उस समिति के सदस्य के पद से उसको हटा दिया जाएगा और दोबारा कभी भी जो है उसको समिति की सदस्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा सलाहकार समिति के टाइम पे जो सीएमओ जो है वहाँ पे उपस्थित रह सकता है, ठीक है, प्रत्येक सम्मेलन में वो भाग लेगा, उपस्थित रहेगा, वहाँ चर्चा कर सकता है, साथ ही साथ उनको कोई मैटर है तो उस पर वो सीएमओ सलाह दे सकता है। लेकिन अगर वोट देने की बात आती है तो सीएमओ जो है वहाँ पे वोट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वार्ड समिति का गठन। तो प्रत्येक वार्ड में जो है एक वार्ड समिति बनाई जा सकती है, ठीक है, जितने वार्ड हैं तो हर एक वार्ड में जो है एक वार्ड समिति बनाई जा सकती है, या 2-3 वार्ड को लेकर भी जो है वार्ड समिति बनाई जा सकती है, ठीक है। तो नगर पंचायत और नगर परिषद अगर ये सुनिश्चित करेंगे कि हाँ हमें जो है एक वार्ड समिति को गठन करना चाहिए, हमें एक वार्ड समिति की जरूरत है, तो फिर जो है वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। सदस्य कौन होंगे? तो संबंधित वार्ड के पार्षद होंगे। जिस वार्ड को मिला के जो है वार्ड समिति बनाई गई है तो उस वार्ड के सारे पार्षद जो है वहाँ पे सदस्य होंगे। साथ ही साथ प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर जो निवास करने वाले जितने ये वार्ड क्षेत्र के अंदर जितने निवास करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उन व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को जो है
वहाँ का सदस्य बनाया जा सकता है। और जिसको इस जो 2 व्यक्ति हैं उसको कौन बोलेगा कि हाँ इसको बनाना है, तो अध्यक्ष द्वारा जो है नाम दिया जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को आप जो है सदस्य बना सकते हैं। योग्यता देखते हैं, तो पार्षद बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और वो समिति में होता है तो वो सलाह दे सकता है लेकिन मत नहीं देगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका प्रशासन का उसको अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। वार्ड समिति के प्रथम सम्मेलन से संबंधित पार्षद अपने बीच में से वार्ड समिति का सभापति चुनेंगे, ठीक है। जितने वार्ड समिति हैं तो वार्ड समिति का जब प्रथम सम्मेलन होगा, मीटिंग होगी जब पहली, तो उसमें से ही जो है पार्षद जो है एक सभापति को क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। आगे देखते हैं, समिति का सम्मेलन देख लेते हैं। तो समिति जब उचित समझे तब जो है मीटिंग बुला सकती है, ठीक है। या सभापति को अगर लगता है कि हाँ मीटिंग बुलानी चाहिए, कोई विशेष काम है, तो इसलिए जो है सभापति भी जो है मीटिंग बुला सकता है, ठीक है। या फिर अध्यक्ष या कम से कम 2 सदस्य अगर ये लिखित आवेदन देते हैं कि हाँ सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, तब भी जो है सम्मेलन बुलाया जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई विशेष सम्मेलन है तो 15 दिन के भीतर जो है अगर लिखित आवेदन दिया गया है और विशेष सम्मेलन बुलाना है तो 15 दिन के भीतर जो है उस सम्मेलन को बुलाया जाएगा। अगर मान लो सभापति किसी वजह से अनुपस्थित हो जाता है या सम्मेलन नहीं बुला सकता है, बुलाने में असफल होता है, तो सम्मेलन कौन बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा। अगर अध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा, उपाध्यक्ष बुलाएगा। अब मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो सम्मेलन है उसको स्टार्ट करने के लिए जो है गणपूर्ति कोरम की जरूरत पड़ेगी, मतलब इतने सदस्य होंगे तभी जो है हम जो है मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो न्यूनतम कितने होने चाहिए, जितने सदस्य हैं उसके 50% सदस्य जो है उपस्थित होंगे तभी जो है वो मीटिंग जो है स्टार्ट होगी। ये होता है गणपूर्ति। और सामान्य जब गणपूर्ति होती है, मतलब कोई सभी पार्षदों का अगर जो है मीटिंग बुलानी होती है, ठीक है, नगर पंचायत या नगर परिषद में, तो उसकी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, निर्वाचित पार्षदों का 1/3, ठीक है। अगर नगर पंचायत की मीटिंग बुलाई जा रही है तो उसमें जो है गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/3, मतलब जितने निर्वाचित पार्षद हैं अगर उसके 1/3 पार्षद जो है आते हैं तभी मीटिंग जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति को पद से हटाना, जो अध्यक्ष बने हैं या जो सभापति है उसको जो है इस समिति वाले जो पद है, ठीक है, जो समिति का पद है, ये नहीं कि पूरे से हटा देना, जो समिति का पद है उससे हटाने के लिए जो है कौन हटाएगा, तो राज्य सरकार हटाएगा। और क्यों हटाएगा, अगर पद में रहना लोकहित में नहीं होता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, आरक्षित वर्ग का नहीं है, तो जो है उसको राज्य सरकार क्या कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक कुछ अहर्ताएं हैं उसको भी याद रख लीजिएगा कि इस पद पे जो है अयोग्य कब होगा। तो आपको पता है कि लिख लीजिएगा कि आप एक तो वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नगर पंचायत और नगर परिषद के अयोग्य है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो उसको क्या क्या नहीं, अगर वो लाभ के पद पर होगा तो वो नहीं लड़ पाएगा, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है तब नहीं लड़ पाएगा, किसी अगर वो दिवालिया है तो नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। मान लो वो संक्रमित व्यक्ति है, कुष्ठ रोग से संक्रमित है, या ऐसा उसको कुछ बीमारी है जिसकी वजह से जो है सामने वाले को इन्फेक्शन हो सकता है, तो भी जो है वो उस पद के योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है अयोग्यता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।